मैं हूँ गीता चौहान। आप देख रहे हैं राजधानी संदेश और आज हम द्वारका, जहाँ पर एक गंभीर मसले पर आज हम जानकारी देंगे आपको, क्योंकि जिस तरीके से हमारे घर का सदस्य डॉगी होता है, जितना हम उसे प्यार करते हैं, पैसे देकर हम उसे खरीद के लाते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं क्योंकि वो घर का सदस्य होता है। वो जब वो बीमार होता है तो हम उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहाँ हम ये भूल जाते हैं कि जिस क्लिनिक में हम उसको दवाई दिलवाने या उसको ठीक कराने या उसे दिखाने जा रहे हैं, जहाँ माना कि डॉक्टर अनुभवी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर वो उसको ट्रीटमेंट देने वाला जो व्यक्ति है, जो स्टाफ है, वो कितना अनुभव रखता है, क्या उसके पास कोई डिग्री है या नहीं है, तो वो किस हद तक हमें पता चले कि वो जो इंजेक्शन दे रहा है हमारे डॉगी को कितना सही दे रहा है, क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या वो इंजेक्शन अनट्रेन्ड व्यक्ति द्वारा, स्टाफ के द्वारा दिया जा रहा है, उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और किस हद तक वो साइड इफेक्ट होते हैं जिसमें एक पशु की जान भी जा सकती है। जान ही नहीं, बल्कि ये समझ लीजिए कि उसका जो इंजेक्शन दिए हुए घाव इतना गंभीर हो जाता है कि उसकी डेथ भी हो जाती है। तो आज इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय, जो एक एनिमल्स के अनुभवी डॉक्टर है, और उनसे आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसी जो है मामले सामने आए हैं जिसमें जो पेट है उसको कहीं वो दिखाने गया है मालिक, और उसको साइड इफेक्ट होके वो जहाँ पर उसको दवाई दिलाई गई है, स्टाफ के द्वारा इंजेक्शन दिया गया, वो हाथ भी पड़ गया है और उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई है जिसको ठीक कराना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो डॉक्टर साहब से हम जानकारी लेते हैं कि ये सब जो क्लिनिक हैं और जहाँ ये इलाज हुआ है, वो जिस तरह वो जानवर बीमार हुआ है, ठीक होने के बजाय उनकी हालत खराब हुई है, तो ये क्यों हो रहा है? इसके लिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार। मैं दिल्ली में लगभग 8-9 महीने से अलग अलग क्लिनिक में मैंने प्रैक्टिस की है, और मैंने यह देखा है कि लोग जब विश्वास करके एक डॉक्टर के पास आते हैं, एक क्लिनिक के पास आते हैं और इलाज करवाते हैं, लेकिन जब उनके डॉग के साथ और उनके मालिक के विश्वास के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे कि आप किसी क्लिनिक के पास गए और वहाँ पर आपका डॉग का आप इलाज करवा रहे हो, लेकिन जो डॉक्टर है वो दवाई आपको एडवाइस कर रहा है, लेकिन जो लगाने वाला जो स्टाफ है, क्या उसके पास कोई डिप्लोमा है, क्या उसके पास कोई ऑथोरिटी है? उनके पास किसी भी तरह की ऑथोरिटी नहीं है। मैंने पूरे दिल्ली एनसीआर में लगभग अधिकतम क्लिनिक में जा कर के खुद ने सर्वे किया है, और उसमें पाया है कि ज़्यादातर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, ड्रिप लगा रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं, वो गलत दे रहे हैं। उनके पास कोई भी ऑथोरिटी नहीं है। कोई 10वीं पास वर्क कर रहा है, कोई 5वीं पास वर्क कर रहा है, और वो 1 साल से नहीं, कोई 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से काम कर रहे हैं। उनके पूरे सबूत मेरे पास वीडियो में, ऑडियो में, फ़ोटोज़ में अवेलेबल है। मेरी आईडी पर अवेलेबल है, डॉक्टर अजय कुमार वेट नाम से है। तो आप लोग इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि इस तरह से अगर होता रहा तो जो लोग देखते हैं इसको कि भाई इस क्लिनिक में गैर कानूनी चल रहा है काम, ये दूसरा भी व्यक्ति गैर कानूनी कर रहा है, तो उसको देखकर वो प्रोत्साहित होता है, वो करता है कि ये अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके खिलाफ हमने अलग अलग जगह अभी रिपोर्ट दी है, और किसी जगह हम दे रहे हैं। अभी भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के पास भी हम इस रिपोर्ट को दे रहे हैं, और उनकी गाइडलाइन के अनुसार, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार ये है कि जिसके पास किसी भी तरह का कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है, वह व्यक्ति आपके डॉग को इंजेक्शन नहीं लगा सकता, आपको कोई दवाई एडवाइस नहीं कर सकता, किसी तरह का आपको ड्रिप है कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यह पूरे दिल्ली एनसीआर, यहाँ तक कि आप इससे बाहर जाओगे, चाहे जयपुर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे गाँव-गाँव की ये कहानी की पूरे पशु चिकित्सा क्षेत्र में इतने गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा है कि उसकी पूरा ही क्षेत्र है वो एक उसका लेवल बहुत ही डाउन जा चुका है। इसके लिए बहुत से डॉक्टरों ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब आप आवाज़ उठाओ। बहुत से जो कस्टमर आए हैं वो कह रहे हैं कि हमारे डॉग के साथ हो रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए हैं कि जिसमें लोग एक्सपायरी वैक्सीन लगा रहे हैं। कोई व्यक्ति जिसको 1 ml डोज देनी चाहिए उसको 3-3, 4-4 ml डोज दे रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं, और इसके पूरे सबूत मेरे पास अवेलेबल है, मेरी आईडी पर आपको उपलब्ध होंगे। तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और यह चीज़ रुके। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आपके पास अभी तक ऐसे कितने कंप्लेंटर आए हैं अपने डॉगी को लेकर, जो ये कह रहे हैं कि जहां वो इलाज कराने गए वहां पर इंजेक्शन देने से, दवाई देने से उनकी हालत और गंभीर हो गई है? ऐसे बहुत सारे केस आए हैं। अभी ये मानो कल की ही बात है, कल 10:30 बजे एक व्यक्ति के मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरे पास एक बीमार व्यक्ति है, उसको डॉग है उसका ओनर का, और तो उसमें हमने इंजेक्शन लगाना है, बट उसको लगाना था कुछ और, लेकिन उस व्यक्ति ने लगाया कुछ, तो वो सही होने की बजाय जबकि और बीमार हो गया। और कई 12:30 बजे रात के जाकर के मैंने उसको दोबारा बताया, कहीं दूसरे क्लिनिक में जा कर के वो डाइजेपाम इंजेक्शन लेकर आया, फिर उसको दी है, फिर वो थोड़ा ठीक हुआ। ऐसे एक नहीं हज़ारों केस हैं,
और मेरे पास तो क्लिनिक में कार्य करते हुए काफ़ी आया है कि हमारे डॉग को एक्सपायरी वैक्सीन लगा दी है, हमारे को इतनी डोज दे दी है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है डॉग्स के साथ, एनिमल्स के साथ। जो एनिमल लवर है, डॉग से नहीं, डॉग है, कैट है, चाहे गाय है, चाहे पक्षी है, सबके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। इसके लिए आप लोगों को सबको इसके खिलाफ कार्रवाई करें, आवाज़ उठाएं। आपको जहाँ पर भी शक हो, जागरूक करने की ज़रूरत है लोगों को, जिनके घर में डॉगी है, जो पालते हैं। कई-कई लाख रुपए लेकर जो डॉगी को खरीद के लाया जाता है, घर का सदस्य होता है। तो मैंने एक वीडियो देखा आपके फ़ेसबुक पर, जिसमें उस डॉगी की हालत इतनी गंभीर हो गई है, उसमें मवाद पड़ गया, जख्म बन गया, गंभीर जख्म, तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इस तरह के जो लोग हैं, क्लिनिक है, आप जो पेट का मालिक है, जो भी डॉगी पालता है, उसको कैसे पता चले कि जिस डॉक्टर के पास, जिस क्लिनिक में हम जा रहे हैं, वो कितना सही है या उसका स्टाफ कितना सही अनुभवी है। तो इस सब के लिए क्या करना चाहिए ओनर को? जी, उसके लिए आप जिस भी क्लिनिक में जा रहे हो, आप उनसे पूछिए कि आपका जो स्टाफ है, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है जो इंजेक्शन लगा रहा है, और इंजेक्शन लगाते वक़्त वो कौन-कौन सी बातों का ध्यान रख रहा है? क्या सफाई का ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है? क्योंकि ज़्यादातर जिनके पास जिस व्यक्ति ने 10वीं पास कर रखी है, उनको नहीं पता होता कि किस तरह से इंजेक्शन लगाना होता है। उनको नहीं पता होता कि स्किन के नीचे कहाँ पर मसल्स है, कहाँ पर हड्डी है, कहाँ पर नर्व्स है। वो कहीं पर भी इंजेक्शन लगाते हैं, यहाँ तक कि डॉग को पैरालिसिस कर देते हैं, बड़े-बड़े घाव बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ तक कि जब वो कैनुला लगाते हैं, तो उसमें से एयर नहीं निकालते हैं। एयर नहीं निकालने से किसी डॉग की, एनिमल्स की जान तक जा सकती है। तो उनको कुछ भी पता नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा इल्लीगल काम हो रहा है। जो पेट ओनर्स है, जो पालते हैं, उनका यही है कि आप जाएँ क्लिनिक, और आपको लगे कि ये व्यक्ति के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आप उनसे पूछिए, बाकायदा आपका अधिकार है कि जो इंजेक्शन लगा रहा है। मेरे पास आए हैं काफ़ी ओनर्स, वो कहते हैं कि आप डॉक्टर हो, अगर जो डॉक्टर है वही इंजेक्शन लगाएगा। तो जो जिनके पास डिग्री नहीं होती, वो अपने आप ही साइड हो जाते हैं। तो आप इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाएँ, तभी जा कर के आपको न्याय मिल पाएगा। आपका मैंने वीडियो देखा है, आप कई क्लिनिक में विज़िट किए हैं, जहाँ पर आप सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास डिग्री है, आप क्या एनिमल्स का इलाज करना जानते हैं? तो वहाँ कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता दिख रहा। तो क्या माने ऐसे क्लिनिक को? क्या वो जो कम-कम उम्र के लड़के वहाँ दिख रहे हैं, तो क्या उनको अनुभव होगा, उनको बात करनी भी नहीं आ रही? मैंने देखा वीडियो में। यस, मैंने लगभग अधिकतम जो दिल्ली एनसीआर की क्लिनिक है, उनका सर्वे खुद जा कर के किया है। उनके सारे एविडेंस में